इस मॉड्यूल में हम फाइलम एनिलिडा की फर्दर फाइलोजेनेटिक कंसिडरेशंस को डिस्कस करेंगे। अब तक जितने भी हम इनवर्टिब्रेट के फाइलम पढ़ते आ रहे हैं, इनमें इम्पॉर्टेंट एक क्लू ये है कि हर फाइलम का दूसरे फाइलम के साथ लिंक है और जो कि इसकी एंसेस्ट्रल हिस्ट्री को डिस्क्राइब करता है। इसी को हम उसकी फाइलोजेनेटिक कंसिडरेशन कह देते हैं। जहाँ तक फाइलम एनिलिडे का ताल्लुक है तो इसमें जो ज़ूलॉजिस्ट ट्रेडिशनल इंटरप्रिटेशन देते हैं वो यही है कि दे माइट हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम एंसेस्ट्रल पॉलीकीड्स, और पॉलीकीड्स जो है जो कि एंसेस्ट्रल थे उनसे बाद में जो है एक प्रोसेस जिसको हम अडेप्टिव रेडिएशन कहते हैं उसके थ्रू इसके बाकी मुख्तलिफ क्लासेस जो हैं वो इवॉल्व हुई होंगी। इस तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि अडेप्टिव रेडिएशन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू इसकी फाइलोजेनेटिक कंसिडरेशंस को हम डिस्क्राइब करते हैं। अब ये लीचीज जो है ये मेरीन फाइलम एनिलिड के एनिमल्स जो हैं फ्रेश वाटर इन्वेजन है। अब इसी तरह से जब ये साल्ट वाटर में थे फ्रेश वाटर में आए तो फ्रेश वाटर के अंदर जब ये एनिमल्स इन्वेड हुए तो उनमें ये एक एबिलिटी भी आई कि ये अपनी बॉडी के अंदर साल्ट और वाटर कंटेंट्स जो बॉडी फ्लूइड्स के हैं उसको रेगुलेट कर सके। अब ओलिगोकीट्स जो हैं दे आर सेड टू बी डिराइव्ड फ्रॉम दिस ग्रुप, और सम ऑफ दी ओलिगोकीट्स जो है दे आर बिलीव्ड टू हैव गिवन राइज टू क्लास हिरोडीनिया, कि पहले ओलिगोकीट्स बने होंगे और उससे बाद में एवोल्यूशन के थ्रू हिरोडीनिया का प्रोसेस, हिरोडीनिया की क्लास मर्ज वजूद में आई होगी। अब इसके बाद जो आजकल रिसेंट एनालिसिस का प्रोसेस है उसको हम कहते हैं क्लस्टर एनालिसिस। अब रिसेंटली क्लस्टर एनालिसिस हमें क्या बताता है कि फाइलम एनिलिड जो है दैट कास्ट अ शैडो ऑन दिस ट्रेडिशनल इंटरप्रिटेशन। अब ये स्टडीज हमें ये भी बताते हैं कि फाइलम एनिलिड्स जो हैं ये मोनोफाइलेटिक ग्रुप नहीं है और इसके अंदर पॉलीकीट्स जो हैं दे माइट हैव बीन अराइज्ड थ्रू मेटामेरिक एंसेस्टर इंडिपेंडेंटली ऑफ ओलिगोकीट्स एंड द लीचेस। अब ये ओलिगोकीट्स और लीच जो है इनको एक सिंगल क्लैड से हम रिप्रेजेंट करते हैं और ये जो है एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक आपस में शेयर करते हैं जिसको हम कहते हैं क्लाइटिला। अब इसमें एक और फिनोमेना ये है कि ओलिगोकीट्स जो हैं दे आर यूनिक। व्हाई दे आर यूनिक? दे आर हैविंग नो सिन एपोमॉर्फिज, के इनके अंदर कोई भी डिराइव्ड कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है बल्कि इनके अपने कैरेक्टरिस्टिक्स ओलिगोकीट्स में मौजूद हैं। इसके अलावा इंस्टेड द ओलिगोकीट्स जो हैं दे आर डिफाइंड बाय द एब्सेंस ऑफ लीच लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स। अब ये फैक्ट्स जो है ये किस चीज को सपोर्ट करते हैं? ये फैक्ट इस चीज को सपोर्ट करते हैं कि ओलिगोकीट्स और लीचीज दे आर यूजुअली कंबाइंड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वन स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं क्लाइटिला। अब अगर ये कंक्लूजन्स हम ये बिलीव कर ले कि ये कंक्लूजन्स ट्रू है तो फिर पॉलीकीटा, क्लाइटिला, आर्थ्रोपीडा और पोगोनोफोरा दे ऑल हैड देयर ओरिजिन इन एंसेस्ट्रल मेटामॉर्फिक स्पीशीज, और इसीलिए फाइलम का नाम जो है एनिलिडा दैट शुड बी अबैंडन्ड। अब अगर इसकी अनसर्टिनिटी हो या जो हमने प्रीवियसली बातें की हैं अगर हम ये बिलीव करें कि ये अनसर्टन है तो फिर हम क्या कह सकते हैं कि एनिलिड की सिस्टमैटिक्स दे हैव द डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोपिक मेरीन एनिलिड ग्रुप, और वो एक सेपरेट ग्रुप का नाम हम दे देंगे आर्की एनिलिड। इसी तरह से लोबैटो सेरिब्रम ये भी एनिलिड्स का एक ग्रुप है। ये एनिलिड्स के अंदर सिलोम नहीं होता, सीटेप मौजूद नहीं है और चंद एक सिर्फ एनिलिड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हम इस ग्रुप के अंदर देख सकते हैं। अब ये ग्रुप जो है
دس از نارملی ویری پورلی نون کہ یہ اتنا زیادہ کامن گروپ نہیں ہے اور اس کا ہم دوسرے اینیلیڈس کے گروپ کے ساتھ کوئی بھی ٹیکسونومک ریلیشن شپ اسٹیبلش نہیں کر سکتے. کچھ اس میں سے اینیلیڈ کے ورمز جو ہیں یہ انسیسٹرل فارمز کے ساتھ ریزمبلنس شو کرتے ہیں اینڈ ادرز آر ڈیرائیوڈ فرام دا پولیکیٹ لینیج. وین مور ورک، اب زولوجسٹ جو ہیں، ٹیکسونومسٹ جو ہیں، جب ان گروپس کے اوپر اور زیادہ کام کرتے ہیں تو اس کی ایولیوشنری پکچر جو ہے دیٹ از ڈفرینٹ فرام دا کرنٹ آئیڈیاز. اب یہ ٹریڈیشنل انٹرپریٹیشن جو ہے اینیلیڈ کی اسٹل ابھی تک ایکوریٹ ہے. مزید جو ہے ٹیکسونومسٹ دے آر کیرنگ آؤٹ دیئر ریسرچ ٹو شو دا phylogenetic considerations of different groups of phylum Annelida.